अगले सेशन में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने वर्किंग कैसे करनी है, अपने इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे समझानी है, आपने टीमों को किस तरीके चलाना है। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अपने सेशन का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप लोग डायरी एंड पेन अपने पास लेके बैठना है, क्योंकि डायरी एंड पेन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इंसान जो लिख लेता है ना, वो इंसान को सारी ज़िंदगी याद रखता है। और जो चीज़ें आप लोग मिस कर देते हो, आप लोग सिर्फ सुन लेते हो, तो इंसान की दिमाग से एक टाइम आता निकल जाती है। लेकिन जो चीज़ लिखी हुई होगी, दोबारा से अगर देखोगे तो पॉइंट याद आ जाएंगी। तो आज जो सेशन में मैं इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। उसके बाद जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज वाला टॉपिक है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। स्कोप क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, और इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो इंशाल्लाह आज ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज एलबीएल, सबसे पहले बात करते हैं एलबीएल पे। तो एलबीएल क्या है? एलबीएल है डिस्कवर एलबीएल में आते हैं लीडरशिप बियॉन्ड लिमिट, कि एलबीएल है लीडरशिप बियॉन्ड लिमिट। तो एलबीएल का आपको वाज़ह मतलब समझ आ रहा है कि एलबीएल है लीडरशिप का नाम, एलबीएल है टीम बनाने का नाम, एलबीएल है नेटवर्क बनाने का नाम। तो एलबीएल हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो हमें ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां पे हम अपना मैक्सिमम नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, जो मैक्सिमम लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो एलबीएल बेसिकली लीडरशिप पे, लीडरशिप बियॉन्ड लिमिट्स, लीडरशिप कितनी हम स्किल देते हैं, इतना नॉलेज दे देते हैं कि हमारे पास बहुत कमाल की लीडरशिप तैयार हो जाती है। ये है एलबीएल। उसके बाद अगर एलबीएल की बात की जाए, एलबीएल का मतलब क्या है? एलबीएल का मतलब है लर्न दिस बेसिक स्किल, कि आपने अपनी बेसिक स्किल लर्न करनी है। आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एलबीएल आप लोगों को स्किल्स देगा, एलबीएल आप लोगों को लर्निंग देगा, सारा कुछ देगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जब आप लोग ज्वाइन करते हो एलबीएल को, सबसे पहला जो स्टेप है वो है लर्न दी बेसिक स्किल, कि आपने बेसिक स्किल लर्न करनी होती है। हम लोग आपको स्किल दे रही होती है, लर्निंग हम लोग आपको दे रहे होते हैं, लेकिन लर्न करना आप लोगों ने होता है। उसके बाद अगली चीज है बिल्ड योर ओन बिजनेस एंड बिल्ड योर सेल्फ। आप लोगों ने अपना बिजनेस बिल्ड करना होता है, आप लोगों ने नेटवर्क बिल्ड करना होता है, आप लोगों ने मैक्सिमम अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है। ठीक है, तो पहला स्टेप आ गया लर्न द बेसिक स्किल। उसके बाद बिल्ड योर कम्युनिटी एंड बिल्ड योर बिजनेस, बिल्ड योर सेल्फ और लीड योर कम्युनिटी। देन अपनी टीम कम्युनिटी को लीड करना है। ये है एलबीएल, दैट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एलबीएल क्या है, एलबीएल में क्या हो रहा है, एलबीएल कैसे करना है, तो कुछ भी मसला नहीं है। इसमें से ये तीन स्टेप है, इन तीन स्टेप को जो बंदा फॉलो नहीं करेगा, जो कहे कि मैंने लर्निंग नहीं करनी है और डायरेक्ट लीडिंग करनी है, तो वो कभी नहीं कर सकता। जो बंदा कहे कि मैंने लर्न कर लिया, उसको कम्युनिटी नहीं बनानी, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जिस बंदे ने बिल्ड ही ना किया, वो भी कुछ नहीं कर सकता, लीड कैसे करेगा? तो हमेशा याद रखना, इन तीनों स्टेप को लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले लर्न करना है, उसके बाद बिल्ड करना है, उसके बाद लीड करना है। सिंपल, लर्न बिल्ड लीड, सिंपल इज दैट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की बात की जाए लर्न करने की ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लर्निंग में सबसे पहली जो चीज आती है वो है एग्रीकल्चर एरिया। आज से पहले लोग जो है ना खेती बाड़ी करके लोग कमाते थे। लोगों का जरिया कमाई जो था वो खेती बाड़ी थी। लोग खेती बाड़ी करके अपनी अर्निंग करते थे, लोग कमाते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, सिंपली बात। आज वो जो अर्बन एरियाज है ना, जो देहाती एरिया थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब लोग क्या टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। अब जो पुराने ट्रेडिशनल एरियाज थे, ट्रेडिशनल वर्किंग थी, ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, वो ठप हो चुके हैं, वो क्लोज हो चुके हैं ना। अब एग्रीकल्चर एरिया रहा है ना कोई और एरिया रहा है। अब जो होता है वो उसके बाद जो ट्रांसफर था, उसके बाद था इंडस्ट्रियल एरिया। लोग इंडस्ट्रीज में जाके वर्किंग करके, मेहनत करके कमाई करते थे। अब इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीनरी आ चुकी है। लोगों की इतनी जरूरत नहीं रहेगी लोग क्या कहते हैं वर्किंग करें। अब पहले लोग वर्किंग करते थे, अर्निंग भी मिलती थी, लोगों को जॉब मिलती थी। अब वो जॉब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जो वो लोग इंसान को रिप्लेस कर दी टेक्नोलॉजी ने, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो अब हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया का भी जो लेवल था वो खत्म हो चुका है, वहां पे नहीं कर सकते काम। अब उसके बाद आया था इंफॉर्मेशन एरा, मतलब कि टेक्नोलॉजी का एरा। अब उसके बाद जो टेक्नोलॉजी एरिया था ना, टेक्नोलॉजी एरा ऐसा एरा था कि जो लोग आज चल रहा है, आज जो करंट एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है। अगर हमने अपने आप को ट्रेंड के साथ फॉलो ना किया, ट्रेंड के साथ अपने आप को लेके ना आए, तो हम लोग कभी कामयाब नहीं होने वाले, हम लोग नाकाम हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को ट्रेंड के साथ चलाएं। तो हमें अपना ट्रेंड के साथ चलते हुए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, तब हम आज के दौर में सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए बिल्ड की, तो लर्न में आपको जो चीजें थी वो क्लियर होगी। उसके बाद बिल्ड में आप लोगों ने अपने आप को बिल्ड करना है और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, डेट सिंपल। उसके बाद आ जाती है लीड करना। लीड क्या करना है? आप लोगों ने जो कम्युनिटी बिल्ड की उसको लीड करना है, सिंपल। आप लोगों को ट्रेनिंग देनी, जो आप लोग लर्न करोगे वो चीजें आप लोगों ने अपनी टीम में डुप्लीकेट कर देनी है, सिंपल एज डेट। इसमें कोई अलजबरा नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है जो आप लोग समझ ना आ पाए। तो बहुत ईजी है लर्न बिल्ड लीड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो आज वाले जो प्रेजेंटेशन में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पॉइंट टू कवर इन टू प्रेजेंटेशन, व्हाई शुड वी यूज नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना चाहिए हमको, हाउ टू यूज लीड अप ऐप, हम लीड अप ऐप को किसी के यूज कर सकते हैं, व्हाई एलबीएल, हाउ टू इनवाइट पीपल एंड हाउ टू लीड पीपल। ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं आज वाले सेशन में, आज वाले ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों से डिस्कस करूंगा।
उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट है, हमारे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हमारा रैम्पड प्रोजेक्ट है, लीड अप प्रोजेक्ट है, एलबीएल प्रोजेक्ट है, लिंक्ड अप प्रोजेक्ट है, और हमारा क्या कहते हैं बीटा प्रोजेक्ट है। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, और बहुत ही अमेजिंग और ट्रेंड बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, सारे ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। इस पे बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो लोग इस पे किसी एक प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं तो वो अपनी सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद लीड अप ऐप की बात की जाए तो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लीड अप का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नेटवर्क बनाने का टूल है और एक एडवर्टाइजमेंट टूल है। आप लोगों ने इसको लीड अप एक जस्ट एक टूल है जहां से आप लोग अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो फ्री में, किसी बंदे को पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री में ज्वाइन करेगा। पहले वो अपना नॉलेज बिल्ड करेगा कि भाई एलबीएल का बिजनेस क्या है, किस तरीके से वर्किंग करनी है, एलबीएल में काम किस तरीके से करना है, ये सारा नॉलेज बिल्ड करके देन वो मूव ऑन करेगा अपना काम करना स्टार्ट करने के लिए। तो लीड अप ऐप का कोई और विजन नहीं है, सिंपल विजन है नेटवर्क बनाने का, फ्री टूल है जहां से हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं मैक्सिमम, और एक एडवर्टाइजमेंट टूल है, जस्ट दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद बात की जाए वाई नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को ये समझना, क्योंकि बहुत सारी फील्ड है जहां पे हम काम कर सकते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग ही करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ अभी। सबसे पहली चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रूवन बिजनेस मॉडल है। आज तक मैं आपको बात करूं तो जितने बड़े से बड़े ब्रांड देखते हो, जितने बड़े से बड़े बिजनेसेस देखते हो, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने बिजनेस को समझते हो, अगर आप लोग ब्रांड को एक समझते हो, तो कोई ब्रांड, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, कोई ब्रांड विदाउट नेटवर्क कर चल सकता है अगर उसकी टारगेट मार्केट ही ना हो, अगर वो उसके पास एक स्कोप ही ना हो कि जहाँ पे अपना ब्रांड का अपना जो प्रोडक्ट सेल कर सके, कभी वो ब्रांड बनेगा? कभी उसकी अगर डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ना हो, कभी वो ब्रांड बनेगा? डेफिनेटली नहीं बन सकता। तो एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, और एक जो ब्रांड बनता है, कोई चीज जो ब्रांड बनती है वो इसी बेसिस पे बनती है क्योंकि उसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जिसपे वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। कोई बड़े से बड़ा बिजनेस देख लो तो वो हमेशा बिजनेस नेटवर्क बेस पे चलता है, अपने कॉन्टैक्ट पे चलता है, लिस्ट पे चलता है कि भाई इतनी बड़ी हमारी टारगेट मार्केट है, कोई दुकान भी चलेगी तो नेटवर्क पे चलेगी, उसके बगैर नहीं चल सकती। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हो तो इंशाल्लाह बहुत कमाल की सक्सेस बिल्ड कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, कितने परसेंट चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग यहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकोगे। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कंपटीशन नहीं है। लोगों को अभी इतना नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग का, आप लोग खुल की पूरी दुनिया पड़ी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, पूरी दुनिया के लोग पड़े हुए हैं आप लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो कोई आप लोगों पे वो नहीं है कि चैलेंज नहीं है आप लोगों का कि भाई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आप लोगों पर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हजारों लोग काम करना चाहते हैं। तो ये इसमें सक्सेस हासिल करने का बहुत ज्यादा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे लोग वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते। डॉक्टर है ना, डॉक्टर एक फील्ड है, उसमें कंपटीशन इतना है कि उसका स्कोप इतना ज्यादा है, मेरिट इतना हाई है कि एक बंदा को जॉब ही नहीं मिल रही होती डिग्री करके भी। एक कोई और खोलो, इंजीनियरिंग खोलो, मैं कहता हूँ मैं बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं अगर जाता हूँ बैंकिंग करने की साइट पे तो जॉब ही नहीं है यार, मैं कहाँ भी करूँ, कंपटीशन इतना है। मैं जस्ट मार्केट में उतरूंगा तो हजार और बंदा मेरे से ज्यादा बेहतर जो मार्केट में बैठा हुआ होगा। लेकिन बात वो होती है कंपटीशन की, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे एक और बेनिफिट की, तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं जरूरत। आप लोग फ्री में यहाँ पे ज्वाइन करोगे, नॉलेज लोगे, सारा कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को, आस्ता आस्ता आप लोग लर्निंग करोगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपके पास नो एज लिमिटेशन, ना हमने बात की है कि भाई 18 साल एक लिमिटेशन है कि उससे छोटा एज के लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट के नाम पे अकाउंट बना के कर सकते हैं। लेकिन नो एज लिमिटेशन, कोई एज लिमिटेशन नहीं कि भाई बूढ़ा है, बच्चा है, अधेड़ उम्र का है, क्या कहते हैं, मिडिल मिडिल क्लास का है, किस एज का है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, हर एज का बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत चीज है ये। उसके बाद बात की जाए नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई इस डिग्री, इस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने डिग्री करके आनी है, या आप लोगों को एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा। कहीं पे भी जाते हो आप लोगों को क्वालिफिकेशन मांगते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ बंदे के पास एक्सपीरियंस कहाँ से है? क्वालिफिकेशन चलो होती है, लेकिन उस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये इतना खूबसूरत ऑप्शन है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना एज लिमिटेशन है, ना क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है। तो आप लोग यहाँ पे आपको क्वालिफाई भी किया जाता है, आप लोगों को स्किल भी दिया जाता है, नॉलेज भी दिया जाता है, सारा कुछ दिया जाता है। उसके बाद आगे बात की जाए, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप लोगों को किसी ऑफिस में जाके जरूरत नहीं है कि बैठ के वहां पे काम करो। आप लोग किसी ऐसे अड्डे पे जाके जरूरत नहीं है कि भाई ये मेरा अड्डा है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं काम करूंगा, यहाँ पे मेरा ये करना है, मैंने सुबह इतने बजे उठना है, मैंने सुबह उतने बजे जाके वहां से फ्री होके आना है। तो ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप घर बैठे हुए अपने कमरे में बैठे बैठे अपने बेड पे बैठे बैठे काम कर सकते हो। तो इतनी खूबसूरत ऑप्शन अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग दे रहे हैं तो और एक इंसान को क्या चाहिए? तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप लोग इजीली घर से बैठे बैठे काम कर सकते हो। उसके बाद
बात की जाए सेल्फ ग्रोथ की, तो एक इंसान की सेल्फ ग्रोथ इतनी ज़्यादा यहाँ पे इंसान को इतना कुछ लर्न करने को मिलता है, क्योंकि इंसान दुनिया से मुखातिब होता है, इंसान को इंटरेक्शन होती है डिफरेंट 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 लोगों से। तो जिस टाइम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है ना, तो बहुत सारे लोग हमसे हमें लोगों से लर्न करने को मिलता है। तो इंसान की जो सेल्फ ग्रोथ है, जो इंसान का दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा ओपन होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा पता चलता है कि दुनिया चलती किस तरीके से है, वर्क करती किस तरीके से है। तो ये सारी जो चीज़ें ना आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में इंशाल्लाह मिलेगी। सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह, पैसा तो अपनी जगह, लेकिन सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात की जाए नो लिमिटेशन ऑफ अर्निंग, कोई लिमिटेशन नहीं अर्निंग की कि आपके 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 1000 कमाओगे, 2000 कमाओगे, 10,000 कमाओगे, कोई लिमिटेशन ही नहीं है अर्निंग की कि आप जितना अर्न करना चाहते हो। अगर करोड़ों में अर्न करना चाहते हो तो करोड़ों में अर्न करोगे, लेकिन ये फील्ड को समझना होगा कि वर्किंग करते किस तरीके से हैं। अगर आप हजारों में अर्न करना चाहते हो हजारों में, अगर आपका विजन है कि 10,000 अर्न करना है तो आप 10,000 अर्न करोगे। अगर विजन है 20,000 अर्न करना है हफ्ते का या वीक का या मंथ का, तो आप लोग उतना ही अर्न करोगे। अगर आप दिमाग है ना, इंसान के दिमाग में बहुत पावर है। इंसान के दिमाग इंसान को वेस्ट देता है कि अगर तुम इतना अर्न करना चाहते हो तो ये कर लो, अगर तुम इतना अर्न करना चाहते हो तो ये कर लो। अपने दिमाग को सोचना शुरू करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को खुद के रास्ते खुलते जाएंगे। नो लिमिटेशन ऑफ अर्निंग, इसका एक प्रूफ के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं उमैर भाई है हमारे साथ, इनका वीक 64 का चेक है $112 का, ठीक है। अब ये लिमिटेशन ही है, अब आप लोग से देख सकते हो हर बंदे की वेरिएशन चल रही है, ठीक है। अब आगे बात की जाए, यहाँ पे मैम सितारा फातिमा है, $459 का चेक है वीक 70 का। तो सोचो कोई वेरी, अगर एक बंदा $459 अर्न कर रहा है, $112 अर्न कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई वेरिएशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हर बंदा जितना अर्न करना चाहता है, जितनी मेहनत करेगा उतनी अर्निंग करेगा। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आता होगा कि कितनी अर्निंग करते हो, तो बॉस लिमिटेशन कोई भी नहीं है। जितना आप एवरेज है, जितना आप मेहनत करोगे उतनी आप अर्निंग करोगे, सिंपल इज दैट। उसके बाद बात की जाए सिद्रा अख्तर मैम है, $75 का चेक है मैम, 60 वीक 68 का। उसके बाद यहाँ पे सुमेरा परवीन है, $221 का चेक है। उसके बाद आगे बात की जाए, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप लोगों की रिकग्निशन होगी। जो लोग रैंक अचीव होते हैं इनको प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों के सामने हसान काजमी सर है हमारे, डॉक्टर रैंक अचीव किया था उन्होंने जनवरी में। उनको प्रॉपर तरीके से एलबी की तरफ से शील्ड मिली थी, उनको प्रॉपर तरीके से अप्रिशिएशन की मिली थी, प्रॉपर तरीके से उनका रिकग्नाइज किया गया था कि हाँ भाई ये डॉक्टर रैंक बंदा बना है और इसका ये रैंक है, इसने इतनी प्रॉपर तरीके से उन्हें अप्रिसिएशन मिली थी, शील्ड वगैरह मिली थी। उनका बी विन था, $20,000 का रैंक रिवॉर्ड मिला था उन्हें। रैंक रिवॉर्ड जो डॉक्टर रैंक अचीव करने का वो $2,500 है, और एक्स्ट्रा इंसेंटिव $2,000 एक्स्ट्रा भी मिले थे। तो सर हसान काजमी का जो जनवरी का चेक था वो 44 लाख रुपीस का था। तो बहुत कमाल की जगह है, यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लोगों को रिकग्नाइज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर रैंक अचीव करने तक आप लोगों को मेहनत करनी होगी। इंशाल्लाह आप लोग अचीव करोगे और ये सारे बेनिफिट उठाओगे। उसके बाद नो कंपटीशन, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपटीशन नहीं है, आप लोग खुल के खेल सकते हो जितना खेलना चाहते हो। हजारों बंदे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर बंदे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर बंदे को जॉब नहीं मिल रही, हर बंदे को बिजनेस करना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद स्किल्स अलग चाहिए होती हैं। तो हर बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में कॉस्ट बहुत थोड़ी है और आप लोग इजीली अपने बंदे को ज्वाइन करा सकते हो। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। उसके बाद पैसिव इनकम, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी बुक है, रिच डैड पुअर डैड, ये मेरी फेवरेट बुक है। इसमें रॉबर्ट कियोस्की की बुक है। इसमें सर इसमें ये बताया गया कि पैसिव इनकम कैसे होती है, किस तरीके से हम पैसिव इनकम करते हैं। तो ये आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बुक रीड करने में, तो मैं ये बुक आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये लाजमी पढ़ना। तो पैसिव इनकम, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम कैसे है, अब आप ये सुनो। यहाँ पे साकिब शहबाज भाई, आप लोग सब भी जानते हो कि साकिब शहबाज भाई को हमारे माशाल्लाह सीनियर एसोसिएट, उन्होंने रिसेंटली रैंक अचीव किया। उनका एक्सीडेंट हुआ था, आप लोग मोस्टली ये लोग वो भी जानते होंगे। उनका मार्च अप्रैल में एक्सीडेंट हुआ था, उनका एक दोस्त का डेथ भी हुई थी। तो साकिब शहबाज भाई 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे थे। साकिब भाई ने 1 रुपए की भी वर्किंग नहीं की, 1 रुपए की भी वर्किंग नहीं की, मेहनत नहीं की, बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन उनका फिर भी जो चेक था, वो चेक उनका बन रहा था। माशाल्लाह से उनका जो चेक है वो सामने आप लोगों के सामने देख सकते हो, $837 का उनका वीक का चेक बन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लीड सेल बोनस, मतलब कि उनका जो लीड है ना, जो उनकी टीम है, उनकी टीम वर्किंग कर रही है, वो वर्किंग नहीं कर रहे। डायरेक्ट सेल बोनस उनका नहीं आया हुआ, जीरो है, लेकिन लीड सेल बोनस उनका चल रहा है। उनका जो है ना रैंक अचीव हुआ था, उसकी भी अर्निंग हुई, ये सामने आप लोगों के सामने वेरी टोटल उसकी दिखाई गई है कैलकुलेशन करके कि भाई उनको रैंक अवार्ड की मिला, उसके बाद लीड सेल बोनस मिला $587। तो टोटल जो उनका चेक बना था $837 का। उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, लेकिन एक टाइम पे साकिब भाई ने काम किया था। साकिब भाई ने मुझे ज्वाइन कराया था, साकिब भाई ने मेरे जैसे और बहुत से लीडर को ज्वाइन कराया था। हम लोग मेहनत कर रहे थे, हम लोग वर्किंग कर रहे थे, हम लोग साकिब भाई के लिए वर्किंग नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने लिए वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली साकिब भाई का चेक बन रहा था। ये होती है पैसिव इनकम, कि आप लोग एक टाइम पे मेहनत करते हो, काम करते हो, टीम बिल्ड करते हो, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि लीडरशिप सिस्टम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को हर वक्त काम करने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों की अर्निंग आ रही होती है। तो इतनी खूबसूरत फील्ड, टाइम लिवरेज। अगर साकिब भाई का एक्सीडेंट हो जाता, अगर साकिब भाई एक ऐसी कंपनी
कंपनी में काम करते जहाँ पे उनको छुट्टी ना मिलती, कभी वो पे करते, हो सकता है साकिब भाई कुछ जॉब से निकाल देते। रीजन ये थी कि एलबीएल आपको ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही कि भाई आप लोग आओ, टाइम फ्रीडम मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम पड़ गया, ऐसी कोई मुसीबत आ गई है, कोई ऐसा फंक्शन आ गया है, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टाइम लेवरेज मिलेगा, लेकिन अर्निंग फिर भी आप लोगों को हो रही होगी। तो सोचो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई फील्ड है जहां पे ये सारी ऑप्शन आप लोगों को मिले? तो सोचो नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के माइंड का क्वेश्चन है कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यू चेंज लाइफ, सिर्फ आप लोग अपनी लाइफ नहीं चेंज करोगे, आप लोग अपने साथ साथ हजारों लोगों की लाइफ चेंज करोगे। यहाँ पे सामने आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट है। अल्हम्दुलिल्लाह माय फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम एलबीएल, माय कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस स्टार्टेड पेइंग ऑफ एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट बिगिनिंग, but beyond that I want to say a big thanks to Faiza for introducing me with such a platform and guiding me in the right direction। ये जस्ट मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, लेकिन ये हजारों, मैम इकरा जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं एलबीएल पे, और हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग हजारों के लिहाज से वीकली बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं। तो ये है एल बिल की रियल पावर, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की रियल पावर। तो दैट्स बेनिफिट कि आप लोग लोगों की लाइफ चेंज करोगे। तो सोचो इतनी खूबसूरत फील कि आप लोग अपनी लाइफ तो चेंज करोगे ही करोगे, लेकिन हजारों लोगों की और लाइफ चेंज करोगे। तो सोचो आप लोग ऐसी जगह पे काम करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? डेफिनेटली हर बंदा करेगा। तो आप लोगों के साथ जो टीमें होंगी वो भी करना पसंद करेंगी। उसके बाद टाइम फ्रीडम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि आप लोग एक टाइम पे काम करते हो, फिर एक टाइम पे आप लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप लोग टीमें काम कर रही है, आप लोगों को टाइम फ्रीडम मिलता है, आप लोग जो मर्जी करो, चाहे पार्टी करो, चाहे वो आप लोगों को मुसीबत आ गई, आप लोग टाइम लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद टाइम लिवरेज फार्मूला, मैं आप लोगों को ये फार्मूला समझाना चाहता हूँ। देखो एक जो नेटवर्कर होता है ना, अब मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ, एक जॉबियन दिन के कितने घंटे काम कर सकते हैं? 24 घंटे, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, ज्यादा तो घंटे नहीं होते। तो लेकिन एक जो नेटवर्कर होता है ना, नेटवर्कर दिन के 20 घंटे काम कर सकता है, नेटवर्कर दिन के 2000 घंटे काम कर सकता है, नेटवर्कर दिन के 100 घंटा काम कर सकता है। अब ये आप लोग पूछो, आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे यार एहसन भाई ये कैसे बता रहे हो? मैं आप लोगों को बताऊं, देखो आप लोगों ने वर्किंग की, आप लोगों ने अपने लीडरशिप क्रिएट की, आप लोगों ने टीम बनाई, आप लोग जो लीडर होंगे डेफिनेटली वो अपने लिए वर्किंग करेंगे, आप लोगों के लिए वर्किंग नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो दिन के लेट्स 5 घंटे भी काम करते हैं हर बंदा अपना अपना। तो जो 5 घंटे हर बंदा अपना 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 काम कर रहा होगा ना, वो अल्टीमेटली आपकी टीम मेंबर्स हैं, आपकी टीम लीडर्स हैं, वो आपकी टीम में आपके टाइम में ऐड हो रहा होगा। आप अपना टाइम काउंट करो और प्लस अपने लीडर्स का टाइम काउंट करो, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप लोग कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग आवर अनलिमिटेड हो जाते हैं। टाइम डिलीवरी फार्मूला है, कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने घंटे काम करना है। जितने ज्यादा घंटे काम करना चाहते हो कर सकते हो, जितनी ज्यादा लीडरशिप तैयार कर लोगे, जितनी बड़ी लीडरशिप तैयार कर लोगे, उतने ज्यादा घंटे काम कर सकते हो। तो सोचो ऐसा टाइम डिलीवरी फार्मूला आप लोगों को कहीं मिलता है कि दिन में 2000 घंटे काम कर लो, दिन में 1000 घंटा काम कर लो, दिन में 100 घंटा काम कर लो, दिन में 40 घंटे काम कर लो, दिन में 50 घंटे काम कर लो? ऐसी चीज कहीं भी आप लोगों को मिल सकती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को प्रोवाइड करिए, टाइम डिलीवरी फार्मूला आप लोगों को दे रही है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल की। इंसान की कम्युनिकेशन स्किल बहुत इनहेंस होती है। इंसान जिस टाइम बात करना स्टार्ट करता है ना, उस टाइम इंसान को पता चलता है कि इंसान को बात करनी किस तरीके से है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इनहेंस होंगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद वाई एलबीएल, अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन कर दी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ वाई एलबीएल, एलबीएल में काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। व्हाट कम इजी वॉन्ट लास्ट, व्हाट लास्ट वॉन्ट कम इजी। अब आप एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर वर्ड में बता दूं, जो आसानी से चीज इंसान को मिल जाती है वो इंसान की टिकती नहीं है इंसान के पास ज्यादा देर के लिए, और जो इंसान को मुश्किल से मिलती है वो सारी जिंदगी टिकती है। तो एलबीएल आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो आप लोगों को आसानी से चीजें नहीं मिलने वाली, लेकिन हमेशा याद रखना जो चीज आसानी से नहीं मिलती वो हमेशा इंसान के साथ टिकती है। तो आप लोगों के पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ए प्रोसेस आप लोग पहले कवर करोगे, उसके बाद बी प्रोसेस, उसके बाद सी प्रोसेस, पहले सिल्वर रैंक अचीव करोगे, गोल्ड रैंक अचीव करोगे, उसके प्लेटिनम रैंक, उसके एसोसिएट रैंक, उसके बाद डायरेक्टर रैंक भी पहुंच जाओगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पहले लोगों को ज्वाइन कराना, उनको लीड करना, ट्रेन करना, स्किल हासिल करना, ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो एलबीएल आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट कम इजी वॉन्ट लास्ट, जो आसानी से मिल जाता है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। व्हाट लास्ट वॉन्ट कम इजी, जो टिकता है वो आसानी से मिलता नहीं है। तो बहुत आसान वेज में मैंने आपको एलबीएल एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, अब ये अंडरस्टैंड करो। आप लोगों को पता है कि लाइबिलिटी फ्री बिजनेस है। आप लोगों के पास जो पैकेजेस हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं, सारे लाइबिलिटी फ्री हैं। आप लोगों पर लाइबिलिटी कोई नहीं है। जो बंदा पैकेज अपग्रेड करेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पैकेज अपग्रेड करेगा, वो काम करने के लिए अपग्रेड करेगा। वो कल को आपको आके नहीं कहेगा यार मैंने पैसे दिए थे, आपने प्रोडक्ट दिया तो मेरे पैसे वापस करो, नहीं कहने वाला, क्योंकि आपने उसके बदले सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। जो सर्विसेज बंदा प्रोवाइड करते थे उसके बदले कोई लाइबिलिटी नहीं होती इंसान पे। जो आप लोगों को जो पैकेजेस हैं, रात को भी पैकेज बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये जितने भी पैकेजेस हैं लाइबिलिटी फ्री पैकेजेस हैं। 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है आप लोगों पे। आप लोग टोटल लाइबिलिटी फ्री काम करोगे। ऐसा बिजनेस जहां पे आप लोगों को लाइबिलिटी ना हो, तो सोचो कितना आसान है काम करना, कितना आसान है।
तो लाइबिलिटी फ्री बिजनेस मॉडल कोई भी आप लोगों को लाइबिलिटी नहीं है। उसके बाद लाइबिलिटी फ्री हुआ, आपके पास दो एक्शन प्लान है, एक 4 मंथ एक्शन प्लान है, एक 12 मंथ एक्शन प्लान है। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैं 12 मंथ एक्शन प्लान आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब देखो, आपने क्या किया वीक वन में आप लोगों ने अपने एक लेफ्ट साइड पे बंदा ज्वाइन कराया, एक राइट साइड पे आप बंदा ज्वाइन कराया। अब ये जो अर्निंग है ना, ये वेरी करेंगे क्योंकि अब डिफरेंट पैकेजेस एंड डिफरेंट अर्निंग है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, जो हमारा सबसे छोटा बंडल है स्टार्टर बंडल, आपने उसको पैकेज अपडेट कराया तो आपको जो बोनस बनेगा एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, जो आपका डायरेक्ट सेल बोनस बनेगा वो होगा $33.6, ठीक है, जो 5,376 रुपीज, ठीक है। उसमें वीक 2 में ये जो एक एक लोग थे, लेट्स सपोज ये एक एक लोग दो दो लोग आगे ज्वाइन कराते हैं, अपने एक एक बंदा आगे ज्वाइन कराता है, तो आपको दोबारा से बनेगा लीड से बोनस बनेगा, वो $22.4 का चेक बनेगा, मतलब पाकिस्तानी 3,000 समथिंग, ठीक है। उसके बाद वीक 3 में ये दो दो बंदे आगे दो दो लोग अपने एक एक बंदा ज्वाइन कराता है लेफ्ट पे राइट पे, तो आपकी टीम में हो जाते हैं चार चार और मजीद आ जाते हैं, तो आपको चेक होगा $44.8 का होगा, 7,000 समथिंग। उसको चौथे वीक में आपके आठ आठ लोग हो गए दोनों साइड पे और मजीद हो जाएंगे, और आपका जो चेक होगा $89.6 का होगा, 14,000 समथिंग, ठीक है। उसके बाद पांचवें वीक में आपके जो बंदे होंगे 8 बंदे, ये दो दो लोग आगे ज्वाइन करेंगे तो 16 लोग हो जाएंगे, और आपका जो चेक होगा $179.2 का होगा, 28,000 समथिंग, ठीक है। ऐसे ही आपका चेक इंक्रीज करते 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 आपकी टीमें चलती रहेंगी। 14 वीक में आपको जो चेक होगा, आपको जो चेक बनेगा वो होगा कितना बनता है, ये तकरीबन ये बनता है आपका 1,46,80,000, ठीक है। ये आपका चेक बनेगा क्योंकि आपकी टीम 8,000 समथिंग को बन जाएगी, क्योंकि आपकी एक वीक में आपका तकरीबन इतना आ रहा होगा, इतनी आपकी अपडेट्स आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद टोटल अर्निंग आप कर चुके होगे, 14 वीक था वो तकरीबन 2,93,00,000 रुपीज कर चुके होगे। लेकिन ये बात करना आसान है, मेहनत करना ये अलग चीज है, लेकिन आपको सिंपल वे में आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए चार्ट सामने है कि अगर आप लोग इस वे पे चलते हो, इस तरीके से आप लोग वर्किंग करते हो, तो इतनी अर्निंग आप लोग कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये पोटेंशियल है, अब ये कोई भी ऐसी झूठी बात नहीं है, ये कर सकते हो आप लोग, और सिंपल और रियल लेजिटिमेट चीज है, स्किल बेस्ड वर्किंग है, वर्किंग करोगे तो अर्निंग होगी, सिंपल इज दैट। उसके बाद आप लोगों को रैंक डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, आप लोग ये आप हो, आपकी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये यू हो, ठीक है। आपकी लेट्स सपोज मैं ये प्लेटिनम रैंक वाला कार्ड की बात करता हूँ कि आपने प्लेटिनम डिस्काउंट कार्ड सेल किया, ठीक है। आपका जो चेक बनेगा प्लेटिनम डिस्काउंट कार्ड सेल करने का, डायरेक्ट सेल बोनस आपने ए को सेल किया तो $30 का आपका बनेगा, क्या कहते हैं चेक बनेगा, डायरेक्ट सेल बोनस बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 300 आरपी और 300 बीपी मिलेंगे, ठीक है। 300 आरपी 300 बीपी का मतलब ये है कि जो बंदा अकाउंट अपडेट करेगा होगा, आपको उसके बदले 300 आरपी और 300 बीपी मिल रहे होंगे। उसके बाद आपने अपने बी साइड पे $500 वाला चेक दोबारा, $500 वाला बंडल दोबारा सेल किया, प्लेटिनम वाला दोबारा सेल किया, और आपका दोबारा से जो डायरेक्ट सेल बोनस बनेगा वो होगा $30, ठीक है। और आपको दोबारा से 300 आरपीबीपी मिलेंगे, आपको लेफ्ट राइट साइड पे, ठीक है। आपको पहले लेफ्ट साइड पे मिले थे, जिस साइड पे जो सेल होगा उस साइड पे मिलेंगे, ठीक है। अब आपने ए ने सी को ज्वाइन कराया, ठीक है, सी के बदले आपको क्या मिला, 300 आरपीबीपी। अब आपको क्या मिला, 300 आरपीबीपी। अब आपको डायरेक्ट सेल बोनस नहीं मिला। अब जो बी है, बी ने एफ को ज्वाइन कराया, आपको दोबारा से राइट साइड पे भी 300 आरपीबीपी मिले, और आपको जो ब्रॉन्ज से गोल्ड तक होता है 5%, ठीक है, प्लेटिनम तक होता है। उसके बाद प्लेटिनम से ऑलमोस्ट 10% होता है, जो 5% आपका इसका बनेगा चेक वो होगा $15, ठीक है। तो $15 आपको दोबारा से अर्निंग होगी, डायरेक्ट सेल बोनस अलग, लीड सेल बोनस अलग। उसके बाद ए ने डी को ज्वाइन कराया तो आपको लेफ्ट साइड पे दोबारा से 300 आरपीपी आएंगे, और जो एफ बी है, बी ने ई को दोबारा से ज्वाइन कराया तो $500 दोबारा आप लोगों ने बंडल सेल किया तो 300 आरपीपी दोबारा से आपको मिले। तो अब आपका जो दोबारा चेक बनेगा, दोबारा से लीड सेल बोनस आपका $15 का दोबारा चेक बन जाएगा, ठीक है। ये लोगों को आपने नहीं ज्वाइन कराया, लेकिन अल्टीमेटली आपकी टीम जो आगे वर्किंग कर रही है उसके बदले अर्निंग हो रही है आपको, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये अप टू डेट हैं, ट्रेंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक शेयर की हुई है कोडेक की, कोडेक कंपनी, ये कैमरा की कंपनी थी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने आप को ट्रेंड के साथ मीटअप नहीं किया, इन लोगों ने अपने आप अपनी कंपनी को ट्रेंड के साथ मीटअप नहीं किया, जिसकी इनकी इनकी कंपनी लॉस में चली गई, इनकी सारी कंपनी बिल्कुल लॉस में चली गई। इनके पहले बड़ा नाम था कोडेक का, आप लोग छोटे छोटे होते हो ना, कोडेक बड़ा नाम सुनते होगे, लेकिन अब कोडेक खत्म हो चुकी है, कोडेक को ओवरटेक कर चुकी है बहुत सारी कंपनी। रीजन ये थी कि इस कंपनी ने अपने आप को मीटअप नहीं किया, किसके साथ, अपनी क्या कहते हैं जो ट्रेंड के साथ मीटअप नहीं किया, तो ये फॉल कर गई। तो हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, तो ये एक बहुत प्यारी चीज है। उसके बाद बात करूं गोल्डन रूल फॉर एलबीएल सक्सेस, एलबीएल सक्सेस करने के गोल्डन रूल्स क्या हैं, ये आप लोग सुन लो, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग एक्सप्लेन करता हूं। सबसे जो पहला रूल है, लर्न बेसिक स्किल। आप लोग लर्न करनी है बेसिक स्किल। बेसिक स्किल में क्या आता है कि रजिस्ट्रेशन, किसी का अकाउंट कैसे बनाना है, आईडी वेरिफिकेशन के केवाईसी किस तरीके से कंप्लीट करनी है, मैनेज लेफ्ट राइट किस तरीके से मैनेज करनी है अपने अकाउंट की, आपकी जो अकाउंट की दो साइड है उनको कैसे मैनेज करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आप लोगों के गोल्डन रूल है, जिस टाइम ये समझ गए तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्क को लीड करना। उसके बाद
प्रेफर क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी को प्रेफर करो, क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करो, क्योंकि क्वालिटी आपको अर्निंग देगी, क्वांटिटी अर्निंग नहीं देगी, क्योंकि क्वांटिटी टाइम वेस्टिंग होती है, लोग सिंसियर नहीं होते, लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग उनको प्रेफर करो जो विजन कैरी करते हैं। हर बंदा विजन कैरी करने वाला नहीं है, लेकिन हमें हर बंदा चाहिए भी नहीं, हमें दो बंदे चाहिए, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जो आगे टीमें बना दें। तो हमने क्या करना है, हमने प्रेफर करना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को। तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत कमाल का नेटवर्क भी बनेगा, बहुत कमाल की अर्निंग भी होने वाली है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारी जो क्वांटिटी थी, कि जैसे मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, तो माशाल्लाह 12 लीडर थे, सेशन स्टार्ट किया था, अभी तक 12 लीडर पड़े हुए हैं। तो ये होती है क्वालिटी। ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को विजन का पता होता है। तो प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, डोंट प्रेफर क्वांटिटी, प्रेफर क्वालिटी। तो ये आप लोगों के एग्जांपल, आप लोग खुद एग्जांपल हो इस क्वालिटी के। तो माशाल्लाह से मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ, आप लोगों ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो रीजन ये थी कि आप लोग क्वालिटी वाले लोग हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की आप लोग लर्निंग एटीट्यूड है। तो आगे आगे मूव ऑन करते हैं। नेवर प्री जज, हमेशा किसी को ज्वाइन करने से पहले प्री जज नहीं करना कि ये बंदा काम करेगा ये नहीं करेगा, ये बंदा ये करेगा ये बंदा वो करेगा, नहीं। हमेशा ऑफर करो, उसको ऑफर करने के बाद आप लोग चेक करो कि हाँ भाई करने वाला है या नहीं है। नेवर प्री जज, किसी को प्री जज ना करो। उसके बाद अगली जो चीज है वो डोंट रिलाई ऑन डायरेक्ट लीड्स ओनली, कि जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया सिर्फ उन लोगों को रिलाई ना करो कि आप लोगों ने बस उनको ज्वाइन कराया वही लोग काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और आप लोग उस पर रिलाई होकर बैठ जाओगे तो आप लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की जो टीमें है ना, उन टीमों भी चला के देनी है, उनको हेल्प करने की टीमें चलें, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है जो आप लोगों को एक्सपीरियंस है। आप लोगों को जो नॉलेज है वो आप लोगों की टीमों के पास नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, नेवर रिलाई ऑन डायरेक्ट सेल। आप लोग उनकी टीमें चलाओ, उनकी टीमों के साथ कॉन्टैक्ट करो। बहुत से लीडर जिन लोगों को मैं नहीं जानता था, इनकी टीमों के साथ ज्वाइन करके मैंने आप लोगों से लीडर बनाया है। तो ये होता है तरीका, डोंट रिलाई ऑन डायरेक्ट लीड। जिन लोगों को सिर्फ आपने ज्वाइन किया उन पर रिलाई होकर मत बैठो, उनकी टीमें आगे कॉन्टैक्ट करो, अपनी टीमों को कॉन्टैक्ट करके उनको कॉन्टैक्ट करके आगे फॉलो अप करो उनके, ठीक है। उसके बाद उसके टेक पेन फॉर योर टीम, अपनी टीम के लिए पेन लेना स्टार्ट करो। जब तक अपनी टीम के लिए पेन नहीं लोगे अपने सक्सेस नहीं बिल्ड कर सकते। एलबीएल का गोल्डन रूल है, जो लोग सक्सेसफुल हैं एलबीएल में वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि वो अपनी टीमों के लिए पेन लेते हैं, वो सेशन डिजाइन करते हैं, वो स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी डेवलप करता हूँ, मैं आप लोगों को सेशन करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। तो टेक पेन फॉर योर टीम, तब आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। जितनी मैंने ऊपर लोगों को सक्सेस दिखाई है वो सिर्फ इस वजह से वो पेन लेते हैं अपनी टीमों के लिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कीप रिकॉर्ड। अपनी टीमों को कीप रिकॉर्ड रखो कि कौन लोग ज्वाइन हुए, कौन लोग, कितने लोग मेरी इस टीम में ज्वाइन हुए, कौन लोग अकाउंट अपडेट करने वाले हैं, कौन लोग लीडर है, कौन लोग अभी लोग लीडर बनाने वाले हैं। तो कीप रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड रखो। मेरा अब जो नोट पैड है ना, मैं मोबाइल को नोटबुक खोलूं तो मेरे रिकॉर्ड के भरे पड़े हैं, मैं हर चीज का छोटे छोटे चीज का रिकॉर्ड रखता हूँ। उसके बाद उसके बाद जो अगली चीज है, अवॉइड आर्गुमेंट्स। लोगों से आर्गुमेंट ना करो, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों से आर्गुमेंट नहीं करना। कहते हैं पागल से अगर बहस करे तो इंसान खुद पागल है जो पागल से बहस कर रहा है। तो उन लोगों को नहीं पता, लेकिन उनको नहीं पता तो उनसे आर्गुमेंट करना छोड़ दो। बिल्कुल वो कहो कि हाँ भाई आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन उनको पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए अपनी थोड़ी सी एफर्ट कर लो। हाँ भाई मे बी अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मे बी आपको समझ आ सके, लेकिन आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद नेगेटिव लोगों को आप लोगों ने बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। तो आर्गुमेंट भी नहीं करना और नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है। मेक स्मॉल गोल एंड अचीव देम। अपने छोटे छोटे स्मॉल गोल बनाओ कि भाई सिल्वर रैंक अचीव करना है, मैंने गोल्ड रैंक अचीव करना है, मैंने प्लेटिनम रैंक अचीव करना है। अगर आप लोग कहोगे मैं डायरेक्ट रैंक अचीव करना तो कभी भी नहीं होने वाला, अगर छोटे छोटे रैंक अचीव नहीं करोगे। तो मेक स्मॉल गोल एंड अचीव देम, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं मैं, नेट नेवर लेट एनी कम्युनिकेशन गैप विद योर अपलाइन। जो आपकी अपलाइन होती है उसके साथ कम्युनिकेशन गैप कभी ना आने दो, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको गाइड करती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को सोच सकते हैं बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़े, लेकिन अगर आप लोग अपनी अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आप लोगों की कभी भी आप लोगों की परेशानी खत्म नहीं होने वाली, परेशानियां ग्रो करती रहेंगी। तो नेवर लेट एनी कम्युनिकेशन गैप विद योर अपलाइन। तो ये चीजें आप लोगों ने अपनी टीमों को ट्रेन करनी है, अपनी टीमों के साथ खड़े रहना है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते रहना है, उनको बताते रहना है टाइम टू टाइम, उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहना है, वीकली बेसिस पे उनको कनेक्ट किया करो, ठीक है। उसके बाद बी डेडिकेटेड। जब तक डेडिकेशन नहीं शो करोगे ना, भाई एक दिन काम किया अगले एक हफ्ता गायब, तो कोई आप लोगों को सक्सेस नहीं बिल्ड होनी है। बी डेडिकेटेड, अपने काम के साथ काम अच्छे तरीके से लेके चलो। अगर आप लोग डेडिकेशन नहीं शो करोगे तो आप लोग कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। तो बी डेडिकेटेड। अगर एक दिन काम किया अगले एक हफ्ता गायब हो तो कभी भी सक्सेस नहीं बिल्ड होने वाली, दैट्स लाउड एंड क्लियर। उसके बाद डोंट निगलेक्ट प्रेजेंटेशन। जो आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन की जाए उसको निगलेक्ट ना किया करो कि भाई बस हो गया, ये तो पुरानी चीज है, इसमें तो कुछ नया नहीं आने वाला, कुछ नया नहीं सीखने वाले, ये तो पुरानी चीजें हैं। तो जब निगलेक्ट करोगे ना तो कभी भी आप लोग सक्सेस नहीं बिल्ड होने वाली। इंसान हमेशा वो कामयाब है जो ग्रोथ करता है, जो अपने दिमाग को खोलता है, जो लर्न करता है। तो हमेशा इंसान वही कामयाब है। तो डोंट निगलेक्ट एनी प्रेजेंटेशन। हमेशा हर प्रेजेंटेशन में आओ, हर प्रेजेंटेशन में कोई न्यू बंदा होता है, न्यू उसका स्किल होती है, न्यू एक्सपीरियंस होता है, न्यू नॉलेज होता है। तो न्यू डोंट निगलेक्ट एनी प्रेजेंटेशन। उसके बाद बात की जाए, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू
कैन टुडे, जो आप लोग आज कर सकते हो ना कल पे मत छोड़ो। बहुत से लोग होते हैं यार कल कर लूंगा ना यार, क्या हो गया। यहाँ पे एक बुक का नाम है, ये बुक भी मेरी बड़ी फेवरेट है, ये मैं आपको प्रेफर करूंगा, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो इंसान की सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। इंसान का जो कहते हैं छठी हिंस, इंसान का जो सो जाता है ना, इंसान के जो ख्वाब होते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो इंसान दिन में सोच रहा होता है, जो इंसान गो थ्रू हो रहा है, इंसान को जो हकीकत हो रही होती है इंसान के साथ, वो होते हैं सारे ख्वाब इंसान के जो माइंड में आ रहे होते हैं। तो ये होते हैं पावर ऑफ दी सबकॉन्शियस माइंड। तो ये पावर आप सबकॉन्शियस माइंड मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा, आप लोग पढ़ो। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन टुडे, ठीक है। उसके बाद स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन टू न्यू कमर्स को पता नहीं होता कि कैसे काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन करो, उनको नॉलेज दो, उनको ट्रेन करो ताकि उनको पता चले। उसके बाद क्या है, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर टू वर्क ऑन क्रिएटिंग द लाइफ यू वांट, अगर आप लोग काम नहीं करोगे जो आप लोग लाइफ चाहते हो उस पे, तो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू बी फोर्स्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डीलिंग विद द लाइफ यू डोंट वांट। तो आप लोग बहुत सारा फोर्स होने वाले हो ऐसे काम करने में जो आप लोग जिंदगी में नहीं चाहते। तो आज डिसाइड कर लोगे कि क्या आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते। तो अभी हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड रह गए, मीटिंग सेशन एक्सपायर होने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों सेशन में आने के लिए, सेशन में सुनने के लिए। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हो तो दोबारा सेशन लिंक आ जाओ, मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद स्ट्रेटजी कर ली जाए। तो यहाँ पे दोबारा सेशन लिंक एक्सपायर होने वाला है, हो गया बल्कि अभी चल रहा है, बल्कि चले सेशन एक्सपायर हो जाता है तो क्या कहते हैं दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। तो अभी मैं बात करूंगा इसी पे, दोबारा बात कर लेते हैं। इफ यू डोंट मेक टाइम टू वर्क ऑन क्रिएटिंग द लाइफ यू वांट, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू